हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बराबर कर रहे होंगे। अब बच्चों, अब आज हम आपके लिए लाए हैं ये कुछ सवाल हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर इन सवालों को कराने वाला हूं। इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने इस प्रश्नावली के कुछ सवालों को डिस्कस करा है। ये जो सवाल है मेरे पास आज लिखे हुए, ये है हमारे पास प्रश्नावली प्रश्नावली 5.2 यानी 5.2 के ये सवाल हैं और इन सवालों को हमें आज करना है। ठीक है, आप और हम एक साथ मिलकर समझेंगे और करेंगे इन सभी सवालों को। ठीक है, ये आपकी सेकंड वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने फाइव पॉइंट वन प्रश्नावली और 5.2 के सवाल मैंने एक ही वीडियो में करा दिए हैं और उससे पीछे वाले चैप्टर भी मैं लगातार इस चैनल पर आपको दे रहा हूं सवाल करके। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना पहला सवाल? एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? देखो, जो भी एपी सवाल के अंदर दी होती है वो यहां लिख लेता हूं। क्या एपी दी है? मैं 3, 8, 13, 18 पूछा कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है, यानी कि हमें एन का मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहली बात, प्रथम पद हमारा होता है 3। डी का मान हम कैसे निकालते हैं? सेकंड पद में से पहले पद को घटाओगे तो डी का मान तुम्हें मिल जाएगा। और हमें कौन सा पद बोला है ना, तो उसने ए एन का मान 78 है और हमें एन का मान यहां से ज्ञात करना होगा। समझ गए? एन बा पद का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एन बा पद का क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 78 लगा दो, ए का मान 3 लगा दो, एन का मान ज्ञात करना है। डी का मान मेरे पास 5 है, इधर लाओगे 78 माइनस 3 बराबर 5, एन माइनस 1, इसे कम करोगे कितना बचेगा? 75। ये 5 इसके बटे में आ जाएगा और बराबर में एन माइनस 1। 5 से जब भाग दे दो, 5 ही कम 5 और 5 25, 15। इस 1 को इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, बराबर में एन बचेगा और यहाँ से हमें एन का मान कितना मिल जाएगा? 16। यानी इस श्रेणी का 16वां पद कितना होगा? 78 होगा। इस श्रेणी का 16वां पद 78 हो जाएगा। हमसे एन का मान ही उसने ज्ञात कराया था, एन का मान ही ज्ञात कराया था। समझ में आ गया सवाल? समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, देखो, और कॉपी पेन लेके साथ बैठाया करो जिससे कि नोट्स भी करते चलो। समझ में आ जाए तो उसे नोट करते चलो जिससे कि टाइम न लगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? ये हमें 2 सवाल दिए हैं। मैं पहला सवाल यहाँ लिख दे रहा हूँ, 7, 13, 19 और डॉट 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 लास्ट में दे दिया उसने 205 और बोला है इस श्रेणी में कितने पद हैं। यानी यहां से हमें एन का मान ही ज्ञात करना है। यहाँ पर भी देखोगे तो ए का मान 7 है, डी का मान निकालोगे 13 माइनस 7 करके, 13 माइनस 7 करोगे तो डी का मान हो जाएगा 6 और ए एन का मान 205 दिया है। लास्ट में पद जो होता है वो हमारा ए एन का मान ही होता है। फॉर्मूला हम जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 205, ए का मान 7 और एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान आया था ये 6। ए का मान ये है, ए एन का मान ये, सब मान मैंने इस फॉर्मूले में लगा दिए। ठीक है, इस 7 को इधर लेकर आओ, 205 माइनस 7 बराबर 6 एन माइनस 1। ये कम कर लो, 205 में से 7 घटाओगे, 205 में से अगर 5 घटाओगे तो 200 बचेगा, 200 में से 2 कम करोगे तो 198 बचेंगे, 198 बचेगा, 198 और 6 इसके बटे में आ जाएगा, बराबर बचेगा एन माइनस 1। 6 से भाग कर लो, 6 कम 6, 6 12, 6 3 18, एक बचेगा, 18 हो जाएंगे, फिर 6 3 18 यानी 33 हो गए, 33 बार कट गया। एक को इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, बराबर बचेगा एन और ये हो जाएगा
33 और एक 34, n का मान कितना हो जाएगा 34, यानी इस श्रेणी के अंदर 34 पद होंगे, इस श्रेणी के अंदर 34 पद होंगे। ऐसे ही हमें नेक्स्ट सवाल ये करना है। आप चाहे तो इसे होमवर्क में कर सकते हैं, चाहेंगे नहीं अब मैं आपको दूंगा ही, ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ले लिया भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को हम मिटा देता हूं मैं, अगला सवाल करेंगे अब। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन के फॉर्मूले से हम सभी सवालों को इस प्रश्नावली के हम करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर छठा क्या है। एपी दे रखी है हमको, एपी 11, 8, 5 डॉट डॉट डॉट, पूछा उसने का एक पद माइनस के 150 है, क्यों। एक पद माइनस के 150 है, क्यों है। हम यहां से समझ में ये आता है हमारे कि अगर मैंने n का मान माइनस के 150 निकाल दिया या n का मान 150 आ गया, तो ये जो माइनस के 150 है ना, इस श्रेणी का पद होगा। समझ गए। अगर n का मान माइनस के 150 आता है तो ये माइनस के 150 इस श्रेणी का पद होगा। यही तो बोला है, क्या एपी का एक पद माइनस के 150 है। अगर इस श्रेणी में 150 पद होंगे तभी तो ये पता चलेगी ये माइनस के 150 इस श्रेणी का पद है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से भी n का ही मान ज्ञात करेंगे, n का। तो a का मान 11, d का मान 8 माइनस 11 और घटाओगे तो भैया 3 हो जाएगा। और ए एन का मान आप माइनस के 150 लगाओ। फॉर्मूला याद हो गया होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान माइनस के 150 लगाओगे, ए का मान 11 है प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान माइनस के 3 है। ये जो 11 है ना, इधर लाओगे, इधर लाओगे तो माइनस के 11 हो जाएगा। ये जो है माइनस के बराबर -3 और n -1 मैंने ऐसे लिख दिए। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, 1 और 0 1, 5 और 1 6 और 1 वो भी आएगा माइनस का, और माइनस के 3 n -1। ये जो 3 है ना इसके बटे में आ जाएगा, माइनस के 161 बटे -3 बराबर n -1। 3 से ऐसे भाग हो रही है, 3 3 पंजे 15 नहीं कटेगा, ठीक है। माइनस से माइनस काट दो, 161 बटे 3, इस एक को इधर लाओगे प्लस का 1 हो जाएगा, बाहर में n बचेगा। यहाँ एलसीएम ले लो, 3 एकम 3 यानी 161 प्लस 3 बटे 3 बराबर n। जोड़ोगे तो हो जाएगा 164 बटे 3 बराबर n, जो कि हमारा n का मान माइनस के 150 नहीं आया। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अतः माइनस के 150 इस एपी का पद नहीं है, इस एपी का पद नहीं है। समझ गए बात भाई, समझ में आ गया भाई, यहां तक की बात समझ में आई थी। अगर ये n का मान माइनस के 150 आ जाता तो हम कह देते ये माइनस के 150 इस श्रेणी का पद है। ये जो पद है ना,
3 से इसे भाग करोगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 54 पद कुल निकल कर आ रहे हैं। कुल 54 पद निकल कर आ रहे हैं, वो भी प्लस के। और ये पूछ रहा है माइनस के 150। जब श्रेणी में 150 पद तक पहुंच ही ना रहे हैं तो 150 पद कहाँ से हो जाएगा माइनस के 150। इसे भाग करोगे ना, तो मैं तुम्हें दिखाऊं बार बार भाग करके। देखो 3 से भाग करोगे, 3 पंजे 15, एक बचा 14 हो गए, 3 चौके 12, फिर एक बचेगा, फिर 3 दिया 9, यानी 54 पद लगभग मान लेते हैं हम। 54 पद इस श्रेणी के अंदर होंगे। माइनस के 150 जब ही तो आएगा जब श्रेणी के अंदर 150 पद होंगे तकरीबन। और सीरीज घटती चली जा रही है, समझ रहे हैं? जब सीरीज घटती चली जा रही है, माइनस के 3 का अंतर करते चले जाओ, तो कहाँ जाके मिलेगा 150, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतने पद इसके अंदर है भी ना, लेकिन इसने बात करी थी। अब चाहो तो इस साइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। क्या लिखा है? उस एपी का उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए भाई, 7वां क्वेश्चन। मैं ये लाइन यहां खींच देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे रहे हैं हम यहाँ पर। कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां मतलब A31 का मान हमसे ज्ञात कराया है, जिसका 11वां पद A11 का मान जो है वो 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है, 11वां पद 38 है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ A11 लिखा है, यहाँ से 16 लिखा है। A11 और A16 के मान मेरे पास है। मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके A और D के मान निकाल के लाऊंगा, क्योंकि मुझे A31 वाले मान में A और D के मान की रखने की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले क्या लिखोगे? ए एन बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें भैया N बराबर 11 रख दो, 11 रख दो, 11 इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 11 A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, जहां पर N है। ये 11 का मान है मेरे पास 38 और ये A प्लस 10D, A प्लस 10D। इसमें का सवाल शायद मैंने कराया हो पिछली वीडियो में, अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर सीख जाओगे। अब इसी फॉर्मूले में n बराबर 16 रखूंगा मैं, n बराबर 16, तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। A 16 का मान 73 दिया है, A प्लस ये बचेगा 15D। ये समीकरण होगी दूसरी। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके मैं A और D के मान नहीं ज्ञात कर सकता हूँ क्या? नहीं भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके A और D के मान नहीं ज्ञात कर सकते क्या? बोलो बोलो बोलो। जब कर सकते हैं तो करो। समीकरण 1 बा 2 से समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे और यहाँ से हम A और D के मान को ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 में लिखा है 38 बराबर A प्लस 10D। दूसरी लिखी है 73 बराबर A प्लस 15D, A प्लस 15D। यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, दोनों जगह पर क्या कर लिया हमने? माइनस का चिन्ह लगा लिया भाई। अब देखोगे A से A यहाँ कट जाएगा और इसमें से हम इसे घटाएंगे तो आएगा तो माइनस का, इतना तो हमें पता है। यहाँ से दहाई ले लूंगा 13 और 13 में से जब 8 घटाओगे ना तो 5 बचेगा, 5 और यहाँ बचे 6, 6 में से 3 गया तो 3, 35। इधर घटा लो भाई, इधर यहाँ बचेंगे माइनस के 5D, माइनस के 5D। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काट सकते हो, 5 सत्ते 35, यानी D का मान जो आएगा वो कितना आ गया हमारा? 7 आ गया भाई, D का मान 7।
जब डी का मान 7 मिल गया हमें, इस डी के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के ए का मान न ज्ञात कर सकते हो? क्यों भाई? जब डी का मान मुझे मिल गया, डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। इस डी के मान को समीकरण 1 में लगा दो, चाहे समीकरण 2 में लगा दो। यहाँ लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, 38 बराबर ए प्लस 10 गुणे 7। डी का मान कितना है भाई? 7 है, 7। पूरे को सॉल्व करोगे ना तो 38 बराबर ए प्लस 70 हो जाएगा। ए प्लस 70, 70 को इधर लिया, 38 माइनस 70 बराबर ए। 30 कम करोगे 40 बचेगा, 40 में से जब 8 घटाओगे तो भाई साहब माइनस के 32 बचेगा। ए का मान, ए का मान माइनस के 32 पूछा था उसने, 31 का मान ज्ञात करें। इसी फॉर्मूले में क्या करूंगा मैं, एन की जगह पर अब 31 रख दूंगा मैं, 31। तो ए 31 बराबर ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह हमने 31 लगा दिया। ए 31 का मान ज्ञात करना है और ए का मान हमारे पास है, ये है माइनस के 32 प्लस यहाँ बचेगा 30 और डी का मान आया था 7। क्यों भाई? माइनस के 32 प्लस 7 21, 210। देखो 210 में से जब 10 रुपए यहाँ से कम करोगे ना, 200 बचेगा। यहाँ बचा 22, 200 में से 10 और निकालोगे तो 190 बचेगा। 190 में से जब 2 और कम करोगे ना तो 188 बचेगा। कितना बचेगा? 188 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई सवाल? भाई समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर लो फटाफट जल्दी से। यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 178 बचेगा। ठीक है, चलो भाई हो गया, नोट हो गया। अब हम सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या लिखा है? एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में क्या है? 50 पद है, यानी एन का मान मुझे मिल गया 50, क्योंकि एन का मान उसने कह दी कितने पद हैं, टोटल संख्या दे दी, 50 पद है इसके अंदर, जिसका तीसरा पद अब की बार हिंदी में लिख कर दिया उसने। तीसरा पद कितना है? 12 है और अंतिम पद 106, यानी ए एन का मान कितना है? 106। इसका 29वां पद याद कीजिए, यानी A29 का मान हमें ज्ञात करना है। क्या नहीं कर सकते तुम भाई याद? मैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र से नहीं कर सकता हूं इसे? बोलो नहीं कर सकता हूं क्या?
ए भाई कर सकते हैं आसानी से, देखो ए एन का मान लगा दो 106। ए का मान नहीं है, एन का मान दिया है 50। 50 माइनस 1, ये 106 बराबर ए प्लस 49 डी। समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसे हम। अब इस फॉर्मूले में देखो यहाँ लिखा है ए3 का मान 12 दिया है, इसलिए मैं इसी सूत्र में एन बराबर 3 रख दूंगा, एन बराबर 3 पर। तो क्या हो जाएगा, ए3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए3 का मान 12 दिया है, ये ए प्लस कितना बचेगा 2d, और ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। क्या मैंने अभी ने सिखाया आपके लिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करके ए और डी के मान निकाल लाओगे? क्यों भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके क्या ए और डी के मान ज्ञात नहीं कर सकते? कर सकते हो, कर सकते हैं भाई, या भाई कर सकते हैं। ये तुम भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं, कर सकते हैं। इसे कम कर दो भाई, यहाँ से 2.5 ले लो, 2.5 मत लो, 2.5 6 में से 2 गए तो 4 बचेगा, यहाँ से 2.5 लोगे 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 94 बचेगा, 94 बराबर में। यहाँ देखोगे 2 कम करोगे तो कितना बचेगा भाई, 47 बचेगा, 47d, 47d। ये 47 इसके बटे में आ जाएगा, 94/47, और 47 का दुगना है ये, 4 दूनी 80 और 7 दूनी 14, 80 और 14 देखो 94 हो गया, 80 और 14 जोड़ोगे तो 94 हो जाएगा, 47 दूनी 94। यानी डी का मान कितना हो गया भैया, तो हो गया डी का मान 2। क्या डी का मान 2 प्राप्त होने के बाद ए का मान ना निकाल सकते हो? क्यों भाई, अरे डी का मान जब मिल गया हमें तो ए का मान भी तो ज्ञात हो जाएगा। डी का मान मैं समीकरण 2 में लगा दूंगा तो आसानी से हो जाएगा। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, 12 बराबर ए प्लस 2 इंटू 2, यहाँ डी लिखा है और डी का मान 2 आया है। 12 माइनस 4 बराबर ए, तो ए का मान भैया 8 हो गया, ए का मान 8 हो गया। बोला है उसने ए 29 का मान ज्ञात कीजिए, इस फॉर्मूले में एन की जगह पर 29 लगा देंगे, ए का मान 8 लगा दोगे, यहाँ 29 लगा दोगे, -1 और इंटू डी का मान आया था 2, यानी 8 प्लस यहाँ बचेगा 28, 2, 28 दूनी 56 होते हैं भैया, 56। 56 में 4 जोड़ोगे 60 और 4 जोड़ोगे तो 64 आंसर हो जाएगा इसका, 64। ये 29 का मान ज्ञात हो गया, हमें कितना निकल कर आया, 64। जल्दी से कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहे हैं सवाल? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डी का मान 2 हो गया, और 2 हमने लगाकर समीकरण 2 से हमने ए का मान ज्ञात कर लिया, और उस ए और डी के मान मैंने इसी फॉर्मूले में लगा दिए, और एन की जगह जब 29 लगाओगे तभी तो यहाँ पे ए 29 बनेगा। अरे यहाँ एन बराबर 29 लगाओगे तभी तो 29 बनेगा ए के नीचे। क्यों भाई, ये सब जानते हैं? यस जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या लिखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः हैं, तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? देखो जब कौन सा पद पूछेगा ना तो हमें एन का मान ज्ञात करना है, और ए एन का मान जो दिया है ना वो ही लगाना है। शून्य बोला है, एन का मान शून्य लगा दो, एन का मान ज्ञात हो जाएगा।
जो भी n का मान निकल कर आएगा वो हम कह देंगे कि ये वाला पद हमारा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, मैं आज की वीडियो के अंदर ना केवल ये 10 ही क्वेश्चन नंबर 10 तक ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, इससे अगले सवालों को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। इस बार मैं पूरी प्रश्नावली को खत्म करा करूंगा, एक और एक सवाल को कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करा करो, और वीडियो में एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ के जाया करो भाई, बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है तुम्हारे कमेंट को पढ़कर। तो आप कृपया करके आपसे विनती है कि हमारे वीडियो के अंदर एक आध कमेंट तो कम से कम करके जाए। चलिए, वीडियो देखते तो हो नहीं, लाइक करते हो ना ही शेयर कर रहे हो किसी के पास, और ना ही तुम कमेंट करके बताते हो वीडियो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है तीसरे और नौवें पद यानी A3 का मान और A9 का मान क्रमशः दिया है उसने। ये 4 है और ये माइनस के 8 है, ये 4 है और ये माइनस के 8 है। इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी n का मान ज्ञात करना है और an का मान हम 0 लगा देंगे और हमें n का मान ज्ञात आराम से हो जाएगा। भाई सभी को करना आ गया होगा अब, जिससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा कहानी। ए और डी का मान तो मेरे पास नहीं है ना अभी, क्यों भाई, ए और डी का मान नहीं है मेरे पास, तो मैं इस समीकरण में पहले n बराबर 3 रखूंगा। तो ये हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 का मान 4 दिया है, A प्लस यहाँ बचेगा 2D, समीकरण नंबर 1 दे दो। n बराबर अब मैं 9 रख दूंगा, 9 देखो ये 9 लिखा है, इसमें लगाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा A9 बराबर A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। A9 का मान माइनस के 8 दिया है, A प्लस यहाँ बचेगा 8D, ये समीकरण हो जाएगी 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्यों भाई। 4 बराबर A प्लस 2D माइनस के 8 बराबर A प्लस 8D, क्यों भाई, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा 8 और 4 ये 12 हो जाएंगे, ये घट जाएगा तब माइनस के यहाँ कितने हो जाएगा 6D, 6 से भाग करोगे 2 बार कट जाएगा, डी का मान हो जाएगा माइनस के 2। डी का मान हो गया माइनस के 2, और डी का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में लगाकर आसानी से हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रख, समीकरण 1 ये है 4 बराबर ए 1 प्लस 2 इंटू डी, डी का मान आया था माइनस के 2, ये 4 बराबर ए माइनस 2 दूनी 4, 4 को इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा और 4 4 डेढ़ का हो जाएगा 8, यानी ए का मान हो गया 8। इसी सूत्र को हम दोबारा लेंगे और इसमें an का मान 0 लगा दोगे 0, a का मान 8 लगा दोगे, n का मान ज्ञात करना है, d का मान माइनस के 2 लगा दोगे। ये जो माइनस के 2 n माइनस 1 है ना, इधर ले आओ प्लस के हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा ना, 2 से इसे भाग कर देंगे हम, 2 चौक 8, n माइनस 1 बराबर 4, इस 1 को उधर ले जाओगे कितना हो जाएगा भाई 4 प्लस 1 और n का मान हो गया 5। यानी इस सीरीज का या जो भी इसने बोला था, इस एपी का जो भी एपी होगी उसका पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा, उसका पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस सवाल का यही मतलब था। आप जल्दी से नोट कीजिए या आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे में एक सवाल और रह गया है, उस पर तुम डिस्कस करेंगे। सवाल पढ़ लेते हैं इतना, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है,
इसका सर्वांतर ज्ञात यानी डी का मान ज्ञात करना है मुझे। डी का मान भैया, डी का मान ज्ञात करना है। डी का हो गया भाई स्क्रीनशॉट। जल्दी से फटाफट कीजिए आप ये काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं अब हम। 10वें की क्या है 10वां क्वेश्चन। थोड़ी हमारी जगह पर तंगी है। क्या है 10वां क्वेश्चन। एपी का 70वां पद। क्या लिखा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 10वें पद से यानी A10 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। यही तो है ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ही पूरी प्रश्नावली को लुटा देगा तुम्हारी। इसमें ना यहाँ n बराबर 17 लगा दो तो यहाँ हो जाएगा A17 बराबर A प्लस, यहाँ देखो हमेशा ये कम आता है, ये कम जो मैं यहाँ मान लगाऊंगा उससे ये कम आएगा। ये हम तुम सब जानते हैं ये कम आएगा, यहाँ 16D आएगा। अब n बराबर अगर 10 रख दूं ना तो ये हो जाएगा A10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 9D। देखो यहाँ से एक कम आएगा। यहाँ इन सब A17 और A10 के मान समीकरण n नाम मत दो इसमें, इसमें लगा दो। अब क्या करूंगा मैं, A17 का मान आया था A प्लस 16D, A प्लस 9D और प्लस 7, A को धर लिया। क्यों भाई, 9 को भी धर लिया बराबर में 7 रहने दो। A माइनस का A प्लस का 16 में से 9 हटा लीजिए आप। 16 में से 9 गए तो 7D बचेंगी बराबर में 7 और 7 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा। सवाल के अंदर सर्वांतर ज्ञात करवाया था। सर्वांतर हमारा कितना आया है, 1 आया है। सर्वांतर को हम डी से लिखते हैं, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट इसकी शॉट ले लीजिए। इस साइड का नहीं लेना है, ये पिछले सवाल है, ये नहीं करना है। या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे को नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है।